ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, एक ऐसी मिठाई जो तुम्हें सबको बांटनी चाहिए, और वो मिठाई क्या है जो हमें खुद भी खानी है और दूसरों को भी खिलानी है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो है बाबा की याद में रहना। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो उससे हमारे अंदर शक्ति भी आती है, हमारा मुख भी मीठा रहता है, मन भी मीठा रहता है, बुद्धि भी शांत रहती है। तो इसलिए बाबा कहते खुद भी बाबा की याद में रहो, सबको बाबा की याद भी दिलाते रहो। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। अल्फ माना बाबा और बे माना बादशाही। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? हम सभी बच्चे चाहते हैं ना कि हर समय हमारे मन और बुद्धि में बाबा की याद रहे, तो उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सब को भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हर मिनट मिनट में हमारा भाग्य बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते, बच्चे भले मित्र संबंधियों के साथ रहना पड़ता है, अपने कर्तव्य पूरे करो, अपने फर्ज पूरे करो, लेकिन मन और बुद्धि में हमारे याद किसकी रहे? बाबा की याद रहे। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, है ना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, बैठ जाएंगे, सोचेंगे गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं जल रही, गीत नहीं चल रहे, दीदी नहीं योग करा रहे। तो बाबा कहते कई बच्चों का मन इन्हीं बातों में भटकता रहता है, तो फिर बाबा से योग तो हुआ ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कि कोई खास हमें बैठ कर के योग कराए। कई बच्चे सोचते ना कोई हमें योग कराते नहीं, जब टीचर सामने बैठ के कराए तब तो योग लगे ना। बाबा कहते योग तो बाबा से करना है, कोई टीचर से थोड़े ना योग रखना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो कहते हैं कि कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी नहीं लग सकता, है ना। योग हमें बाबा से लगा करके रखना है, तो कोई आधार नहीं बनाने हैं योग के लिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी ये हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात ना। बाबा कहते अब ये कलयुग क्या है? एक रात है। तो इस रात से निकल करके हम बच्चे दिन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते ही थकने लग जाते हैं, हिम्मत हारने लग जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को हर बार मुरली में समझाते हैं, बच्चे थकना नहीं है, धीरज रखना है, हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ते जाना है। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है ना, बरोबर अब ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है ना। बाबा कहते बच्चे, और जो दुनिया में मनुष्य हैं उनकी बुद्धि में तो ये ज्ञान है नहीं। बाबा कहते अब तुम बच्चों ने तो पहचान लिया है बाबा को, तो आत्मा अब जान गई है कि अब बाबा आया है हमें रात से दिन में ले जाने, माना कलयुग से सतयुग में ले जाने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के, है ना। बाबा ने कहा पहले याद घर को करते हैं, क्योंकि हमें शांति धाम जाना है और फिर सतयुग में आना है। तो अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार,
हमको योग सिखाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तो तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं ना। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। जैसे जो आर्टिस्ट हैं बाबा को याद करते हैं तो याद में ही रह कर के बाबा का चित्र भी बना देते हैं। तो हम भी वहाँ के ही रहवासी हैं। कहाँ के? निराकारी दुनिया के, परम धाम के। हम आत्माओं को अब जाना है तो ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, यह तो कहना भी रोंग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे, है ना। बाबा कहते जो बच्चे किसी से कहते हैं कि हमें कमेंट्री कराओ, योग कराओ, तो माना उनका बाबा से सच्चा प्यार नहीं है। अगर बाबा से सच्चा प्यार होगा तो नेचुरली बाबा की याद आएगी। उसके लिए किसी को आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं। लौकिक में भी अगर हम देखेंगे बच्चों को तो हर समय चलते फिरते भी अपने लौकिक माता पिता को याद कर लेते हैं, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे तो और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है ना। छोटे बच्चों के तो मुख से भी बाबा बाबा निकलता रहता है। तो यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है ना? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। तो मुख से कोई बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है ना बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। कई बच्चे सोचते हैं ना हम बैठेंगे तभी योग लगेगा, बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती तो योग कहाँ से लगेगा। लेकिन बाबा क्या कहते, बच्चे बाबा से तो चलते फिरते अपने मन की हर बात करनी है। सपोज बैठने के लिए एक टाइम कभी मिल भी पाता है, कभी नहीं भी मिल पाता, लेकिन हर समय हम अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जोड़ करके रखें। हर छोटी छोटी बात बाबा से कहते रहें, बाबा से शक्तियाँ लेते रहें, बाबा से ज्ञान के डिस्कशन करते रहें, दूसरों को भी बाबा से शक्ति लेकर देते रहें, दुआएं देते रहें। यही तो योग है ना। बाबा ने कहा अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि जब मुझे दीदी योग में बिठाती हैं तो मज़ा आता है। उनका योग फिर कभी भी स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ़ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे ही योग लग जाता है। कई बच्चों को होता है ना आम खाना पसंद है तो बस आम याद करते रहेंगे। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वही याद आएगी, तो ये उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगड़ तो कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी तो सब हैं दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है घर।
तो इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सद्गति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सद्गति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि सतयुग में तो सभी सुखी होते हैं, तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब रावण का राज्य शुरू होता है तब दर दर भटकना ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो, अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशाल्य। यह बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी हैं, मनमना भव और मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। बाबा कहते बच्चे, ये 2 वचन सुनने से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े ना। बाबा इतना हम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे चलना पड़े, फिर नहीं तो समझते हैं कि बुद्धू हैं। अल्फ और बे, ये है 2 वचन। अल्फ अल्लाह और बे हुई रचना। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम्हारे में भी कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य तो धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अल्फ से बादशाही मिलती है तो धन का क्या करेंगे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुए कि भगवान मुझे स्वयं मिल गया, इतनी बड़ी प्राप्ति मुझे भगवान से हो रही है, तो ये धन तो उन्हें कैसा लगने लगा, कंकड़ पत्थर के समान लगने लगा। तो क्यों ना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बादशाही ले लेवें। तो बाबा ने सब कुछ क्या किया, सेवा प्रति सफल कर दिया। तो बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया कि अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तो उसी समय बुद्धि में आया ना कि हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन का क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। किसने? शिव बाबा ने। तो ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था ना। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें। फिर बाबा को महसूस हुआ कि जब भगवान मुझे राजाई देने के लिए आए हैं तो मैं ये स्थूल कार्य में अपना समय क्यों खराब करूं। फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा ना। जिम्मेवारी किसने ली थी? खुद भगवान ने जिम्मेवारी ली, तो कभी भी बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूखा मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तभी तो गाते हैं पतित पावन खिवैया। परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं। अगर सब ही बाप बन जाएं तो वर्षा कौन देगा। सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा।
अगर सभी भगवान हो गए तो फिर कौन देगा और किसको लेंगे, माना किससे लेंगे और कौन लेगा देगा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा देवता बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है एक ओंकार सत्य नाम, अकाल मूरत आत्मा। तो आत्मा ही तो अकाल मूरत होती है, उनको काल नहीं खाते। तो सबके बाप भी तो अकाल मूरत है ना। शरीर तो सबके ही खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु होती नहीं। समझते भी हैं कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा, यहाँ तो सब नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नरक में था ना। इतनी सहज बात भी समझते नहीं हैं, सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं, गृहस्थी भक्त हैं, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो हैं तत्व ज्ञानी, समझते हैं कि हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं, सत्य कभी बोल नहीं सकते, है ना। कह देते हैं कि आत्मा बुदबुदे मिसल है, जा करके समा जाएगी। तो आत्मा को भी क्या समझ लिया, विनाशी समझ लिया। तो सत्य कभी बोल नहीं सकते, सत्य तो है ही एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है, तो बाकी सब झूठे हुए। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्यों के पास सत्य ज्ञान है ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उसमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाएं जो मनुष्य समझें, डबल शेड देवें, एक तरफ सांवरे का शेड और दूसरे तरफ गोरे का शेड। तो फिर उस पर भी समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निर्वर्ती और प्रवर्ती दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो ना, हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है। जब बुद्धि हमारी बाबा से जुड़ी रहेगी तो बाबा से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। अब बच्चों को क्या है, बाबा को याद करने में ही मुश्किल लगती है। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी बार बार कनेक्शन जोड़ता हूँ, फिर बीच बीच में भूल जाते हैं। तो बहुत तिरकनबाजी है ना, सेकंड में मन बुद्धि खिसक जाते हैं। बच्चों को कितना अटेंशन रखना पड़ता है, तो इसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए ना। स्थायी याद ठहर नहीं सकती, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से ही बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखाते हैं वो तो रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखाया तो स्वर्ग बन गया। बाकी दुनिया में तो मनुष्य अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते रहते हैं, उससे कोई स्वर्ग तो बनता नहीं। मनुष्यों ने तो जब योग सिखाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़े ही चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं अगर बच्चे उल्टी चलन थोड़ी भी चलेंगे ना, जरा भी कोई माया की मत पर चलकर विक्रम करते हैं तो बुद्धि में ज्ञान चल ही नहीं सकता, बैठेगा ही नहीं। फिर 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते।
नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। ये बहुत अच्छी मिठाई है ना। भल गूंगा बहरा हो, वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा। कोई भी आए ना, बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। तो ये छोटी छोटी चिटकियाँ अर्थात पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। तो पहले पहले यही निश्चय करो, फिर दूसरी बात तक आगे बढ़ना ही नहीं है। जब तक अपने पिता पर ही निश्चय नहीं, तब तक बाबा ने कहा आगे का ज्ञान कैसे समझ में आएगा। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यही है फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अल्फ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर, बे बादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। सेकंड है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि कमज़ोरी आप में होगी और उसी कमज़ोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने ही नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का ही लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमज़ोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते अब कंप्लीट नहीं बनेंगे तो फिर कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, अपना असली लक्ष्य क्या है। मम्मा ने कहा पहले पहले यही जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है ना कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान
कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। तो अब ये जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। तो अपने को इसी लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।